सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे की क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। लास्ट वीक जैसा कि आपने अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाओ। हमारा वीक काफ़ी अच्छा नहीं रहा था और हमें काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ। 2 महीने की जो हमारी मेहनत थी वो पूरी एक हफ्ते ने ख़राब करी। बट ऐसा होता रहता है मार्केट में। देखो, अब जब भी ऐसा होता है तो आपको कुछ ब्रेक ले लेना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन शायद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी आपका बड़ा लॉस होता है तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है और वहाँ पे वहीं ना कहीं मेरे साथ वही हुआ है। बट एनालिसिस चलती रहेगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनालिसिस रुकेगी नहीं। और एनालिसिस की क्या एक्यूरेसी होती है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही है। बट बात कर लेते हैं अब सबसे पहले निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। अगर आपको मेरी लास्ट वीक की एनालिसिस याद हो तो मैंने लास्ट वीक आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी थी कि मार्केट में जैसे ही ये जो न्यूज़ बननी शुरू हुई थी कि 28 साल बाद ये फॉलो हो गया वो फॉलो हो गया, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रिकवरी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जब भी मीडिया में सारा हर जगह यही चल रहा है क्रैश होगा तो वहीं ना कहीं वहाँ पे सारा ट्रैप होता है। उसके बाद मार्केट वहीं से रिकवर करना शुरू करता है और वहीं से मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखाई है। अगर आपको आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट इस वीक अगर आप देखोगे तो 21,900 22,000 के आसपास था। मैंने आपको बोला था 22,000 से रिकवरी आ सकती है, 22,500 आ सकता है। और ये मैंने बोला था आपको, अगर 22,500 के आसपास ही मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेसेस ले रहा है। अब आगे क्या हो सकता है। देखो, अब जिस जोन पे मार्केट खड़ा है, मार्केट में ऐसा लग तो रहा है कि रिकवरी आएगी। देखो, पहली बार जब भी बाइंग होती है ना तो कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट लगातार गिरता आ रहा था, अब यहाँ से बाइंग हो गई तो हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट करके जब दोबारा इस जोन के ऊपर निकलेगा तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तब हमारी वहाँ पे बाइंग हो सकती है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार देख लेता हूँ मैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करोगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमें एसजीएक्स निफ्टी 22,683 के आसपास दिखा रहा है, मतलब गिफ्ट निफ्टी। और ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स भी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है। तो एक गैप अप की संभावना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो शायद सस्टेन ना करे। क्योंकि ये वाला जो जोन है, ये जोन देख रहे हो आप 22,745 का, इस जोन के आसपास मार्केट फिर से एक रेसिस्ट ले सकता है और यहाँ से गिर सकता है। या तो मार्केट गैप अप के साथ इसके ऊपर निकल जाए, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो यहाँ से जाके एक रिट्रेसमेंट आने की पूरी संभावना है। अब अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, सबसे पहले वीकली चार्ट में क्या होता है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में आओगे तो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में फाइनली हमें यहाँ पे एक जो सपोर्ट जोन था, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि ये जो इलेक्शन वाला जोन है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिकवरी कर सकता है। मार्केट ने वही किया है एग्जैक्टली। तो यहाँ से बायर्स प्रेजेंट तो हुए हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई है अभी। अब पिछली कैंडल का हाई देखोगे आप तो 22,668 और इसका हाई देखोगे 22,633। तो ये जो दो हाईस हैं और इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है, बेसिकली अगर 668 के ऊपर निकलता भी है, 600-700 के ऊपर, तो 800 850 के आसपास मार्केट में एक रेसिस्टेंस दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 3-4 हफ्ते रुक के फिर ब्रेकडाउन करा था मार्केट ने। तो बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो लोग पोजीशन बनाते हैं, जो मैं लेवल्स देता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप 22,675 के ऊपर भी बनाओगे पोजीशन तो भी 844 100 150 पॉइंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइंग साइड पोजीशन बनाने की ना सोचें। अगर बनानी भी है तो तब भी बना सकते हैं जब मार्केट, मतलब किसी को बनानी भी है मान लो, तो 22,700 ये वाले जो दो हाइस कॉमन हाइस है, आप 683 या 700 के ऊपर बाय कर सकते हो, 720 के ऊपर। 844 तक आपका पहला टारगेट हो सकता है। 844 के ऊपर निकलता है तो अगेन सेकंड टारगेट आपका 23,050 के आसपास हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 800 850 एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं निफ्टी के लिए, तो वहाँ पे हमेशा मार्केट में रेसिस्टेंस लेता है। थोड़ा आप क्वांटिटी छोटी रखना अगर आपको बनानी हो। सेलिंग कहाँ करनी है वीकली के हिसाब से, तो जब ये जोन टूटेगा अब तभी सेलिंग हो सकती है। एक बार डेली में और हम देख लेते हैं, अगर कोई लेवल हमें मिलता है, अगर हम डेली देखें तो यहाँ पे सेलिंग का इसके अलावा कोई जोन है नहीं हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर ये बॉटम टूटेगा दोबारा से 22,000, तब मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिलता है, तब मार्केट में एटलीस्ट 21,300 तक मार्केट आ सकता है। तो सेलिंग का लेवल अगर हमें लेना है तो जब तक अब मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, 21,920 या 21,950 के नीचे, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और इस केस में यहाँ पे टारगेट हमारा रह सकता है 21,550 तक का। सेलिंग के लेवल्स आने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इस वीक शायद ना आए। बट बाइंग के आई थिंक लेवल्स आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बट बाइंग में थोड़ा सा ध्यान से क्वांटिटी अपनी कम कर देना, क्योंकि हम नेगेटिव ट्रेंड से फर्स्ट टाइम बाइंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, अदरवाइज आपका ट्रेड नहीं हुआ तो। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। एक तरह से हमने वीकली चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं एक बार इंटरडे की, कि इंटरडे में हम कार्य क्या लेवल्स रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब इंटरडे में देखोगे तो मार्केट जिस जोन पे है, मार्केट का एक ये जोन देखो, इस जोन के आसपास मार्केट में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था फरवरी में। ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन देखोगे मार्केट में अच्छा खासा फेल ऑफ आया। अब इसी जोन के आसपास मार्केट ने, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, तो जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था उसी तरह से यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो 1-2 दिन और बिता के या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन करेगा तब भी मार्केट में आपको यहाँ तक मिल सकता है टारगेट 500 के नीचे। लेकिन हम जैसे बात करते हैं इंटरडे में आपको 100 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो आप मोर देन इनफ है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले बाइंग का तो ये लेवल होगा हमारा, इसी जोन इस रेंज का हायर एंड। तो यहाँ पे अगर मैं लेवल की बात करूँ तो आप लेवल ले सकते हो अपना 22,660 के आसपास का। इसके ऊपर ये गैप जो है, यहाँ तक के गैप तक के टारगेट जा सकते हैं 759। ये 100 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है तो इस केस में फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो
710, सेकंड टारगेट रखेंगे हम 760 के आसपास का। ठीक है, बाइंग बड़ी सिंपल सी है। सेलिंग अगर करनी है तो 22,500 के आसपास है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो, बफर देना है हमें। बफर मैं दूंगा यहाँ पे 22,450 के नीचे। तो 22,450 से पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बेसिकली 22,000 के नीचे दोबारा मार्केट सस्टेन हो जाता है। 22,445 का लेवल रखूंगा मैं। ठीक है, 442 का। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तब हम मैं सेल करूंगा। और मेरे टारगेट्स रह सकते हैं आराम से 300 तक के टारगेट दिख रहे हैं वैसे तो मुझे, बट जैसे हम 100 पॉइंट के लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपना रख सकते हैं 380 के आसपास का। सेकंड टारगेट रख सकते हैं हम अपना 340 के आसपास का, 330 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेलिंग के टारगेट्स। बाइंग के टारगेट्स, सेलिंग के टारगेट्स दोनों मैंने को बता दिए। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। जिस तरह का ग्लोबल मार्केट्स दिख रहा है, बड़ा गैप अप हो सकता है। मेरे रूल्स अगर आपको पता है, अगर मार्केट हमारे लेवल के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा, नीचे आना चाहिए उसको। नीचे आने के बाद जब यहाँ दोबारा क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, गैप डाउन अगर नीचे यहाँ होता है, ऊपर आएगा हमारे लेवल के नीचे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कोई भी तरीका मैंने आपको बताया नहीं है। इसी तरह काम होगा। अगर इसके बीच में घूमता रहेगा तो आपका नो ट्रेड डे हो जाएगा। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं इस जोन के बीच में, जैसे मेरे साथ इस हफ्ते जो सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने मंडे ट्रेड करा, जो कि मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली। मैंने थर्सडे वेडनेसडे ट्रेड करा। इन दोनों दिन ही मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, मेरी जो थर्सडे एक्सपायरी है वहाँ पे ज़्यादा गलती तो मेरी थी, क्योंकि वहाँ पे 22,000 प्लस में था पहले। वहाँ से फिर मैं जिस लॉस में आया हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही आई थिंक मतलब मैं को खुद डिसअपॉइंटेड हूँ उस परफॉर्मेंस से अपनी, जिसने थोड़ा सा डायनामिक्स बदल दिए हैं इस अकाउंट के। तो लेट्स सी, जैसा भी होगा रिकवर करेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। बैंक निफ्टी का वीडियो भी मैं दोबारा शुरू करूँगा बनाना, तो मोस्ट प्रोबेबली कल डाल दूंगा मैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।